खबर रसा एजेंसी PTI को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात पर दिया जोर। बदलती हुई आलमी हकीकत के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में तब्दीलियों की ज़रूरत का किया इजहार। कहा 21वीं सदी में नहीं चल सकता 20वीं सदी का नजरिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा 9 साल के सियासी इस्तेहकाम की वजह से मुल्क में कई इस्लाहात और पेश रफ्त को मिली नई रफ्तार। भारत की G20 सदारत की कामयाबियों की तारीफ की। कहा आलमी चैलेंजों के हल का हिस्सा बन रहा है भारत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा भारत। मुल्क में बदउनवानी, जात पात और फ़िरका परस्ती के लिए नहीं होगी कोई जगह। कहा जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा भारत। सनातन धर्म पर DMK के लीडर मुतनाज़ा बयान पर BJP का हमला। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा मुतकब्बिर इत्तेहाद सनातन धर्म को ख़त्म करने की कर रहा है बात। BJP सदर JP नड्डा ने पूछा क्या ये अपोजिशन जमातों की सोची समझी हिकमत अमली है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान के डोंगरपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा से किया खिताब। गहलोत हुकूमत पर लगाया बदउनवानी और खुश करने वाली सियासत का इल्ज़ाम। कहा अशोक गहलोत ना तो तशद्दुद रोक सकते हैं और ना ही फसादात। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में भी हैं नाकाम। मध्य प्रदेश के सत्ता में BJP की जन आशीर्वाद यात्रा का इफ्तिताह। पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा BJP हुकूमत में मध्य प्रदेश में हुई ज़बरदस्त तरक्की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में अवामी फलाह के लिए किए गए बड़े इक़दामात। आदाब 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। और अब बात G20 सरबराह इजलास की। नौ से 10 सितंबर को नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाले G20 सरबराही इजलास से ऐन कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि भारत की G20 सदारत के बहुत से मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं, जिनमें से कुछ मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2047 तक भारत एक नई तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। हमारी ज़िंदगियों में बदउनवानी, ज़ात पात और फ़िरका परस्ती के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया का GDP पर मबनी नुक्ते नज़र अब इंसानों पर मरकूज़ हो रहा है। भारत इसमें मुतासिर कुन किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास दुनिया की फलाह बहबूद के लिए रहनुमा उसूल भी हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि G20 में दुनिया हमारे अल्फाज और विजन को सिर्फ ख्यालात के तौर पर नहीं बल्कि मुस्तकबिल के रोड मैप के तौर पर देखती है। आज भारतीयों के पास तरक्की की बुनियाद रखने का एक बेहतरीन मौका है, जिसे आइंदा हज़ारों साल तक याद रखा जाएगा। एक तवील अरसे तक भारत को 1 अरब भूखे पेट वाले मुल्क के तौर पर देखा जाता था। अब ये 1 अरब जहनों और 2 अरब हुनरमंद हाथों वाला मुल्क है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफ्रीका G20 में भारत के लिए अव्वलीन तरजीह है। तमाम फरीक़ैन को सुने बगैर कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। PM मोदी ने कहा कि 1 दहाई से भी कम अरसे में भारत ने दुनिया की 5 बड़ी मईशतों में अपनी जगह बनाई है और जल्द ही भारत दुनिया की 3 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ खित्तों में जारी तनाज़ात का वाहिद हल बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत G20 की सदारत से अलहदा भी आलमी अमन के लिए हर कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। दुनिया की बदलती हुई हकीकतों के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात का मुतालबा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 20वीं सदी का नुक्ता नज़र 21वीं सदी में काम नहीं कर सकता और इससे हम आवाज़ों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सकता है।
शुमाली रेलवे के मुताबिक नई दिल्ली में होने वाले G20 सरबराही इजलास के पेश नज़र 8, 9, 10 और 11 सितंबर को कुछ ट्रेन सर्विसेज में तब्दीली की गई है। नॉर्दर्न रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह इत्तला दी है कि 8 सितंबर को चार ट्रेनें, 9 सितंबर को 34 ट्रेनें, 10 सितंबर को 47 ट्रेनें और 11 सितंबर को 2 ट्रेनें मनसूख की गई हैं। ये फैसला इजलास की सिक्योरिटी और दीगर अहम इंतजामात के पेश नज़र लिया गया है। रेलवे ने मुसाफिरों से दरख्वास्त की है कि वो इसे जहन में रखते हुए अपने सफ़र की मनसूबाबंदी करें। रेलवे के मुताबिक 8 से 9 सितंबर तक नई दिल्ली आने वाली या नई दिल्ली से रवाना होने वाली ट्रेनें गाज़ियाबाद या हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी। G20 सरबराही इजलास की चौथी और आखिरी शर्पा मीटिंग आज हरियाणा के नूह में शुरू होगी। इजलास में G20 सरबराही इजलास के रुकन ममालिक के अलावा शिरपा और मधु ममालिक के दीगर नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस इजलास में मुख्तलिफ ममालिक से कौमी बोर्ड के सदूर शिरकत करेंगे। तमाम नुमाइंदे 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में होने वाले G20 इजलास का हतमी एजेंडा तैयार करेंगे। 5 सितंबर को रियासत की भरपूर रवायत और सकाफत से जुड़े सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। G20 सरबराही इजलास की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जहां पूरी दुनिया की नज़रें इस कॉन्फ्रेंस पर लगी हुई हैं, वहीं भारत भी मेहमानों के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार है। कौमी राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। आसमान से ज़मीन तक सिक्योरिटी के वसी तर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में अहम G20 सरबराही इजलास शुरू होने जा रहा है। दिल्ली की अहम सड़कों को सजा दिया गया है, दीवारों को पेंट किया गया है। दुनिया भर से आने वाले मौजूदीन की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में 2 रोजा फुल ड्रेस रिहर्सल भी की जा रही है ताकि लोग समझ सके कि किन सड़कों और जगहों से बचना है। वफूद की गाड़ियों के काफिले की सहूलत के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों पर आम ट्रैफिक की नकलो हरकत को रोकने और उसे किसी दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ने का फैसला किया है। इस सिलसिले में एक एडवाइजरी भी जारी की है। समिट के दौरान गैर मुल्की मेहमानों के साथ आवाम की सहूलत का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए महकमा पुलिस ने फुल ड्रेस रिहर्सल की पेश नजर ट्रैफिक के रहनुमा खतूत तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर किए हैं। प्रयास ये है कि यातायात कम प्रभावित हो, सामान्य की तरह चलता रहे, लेकिन जिस वक्त जो मूवमेंट्स हैं उस दौरान में थोड़े समय के लिए जो हम यातायात को डाइवर्ट कर रहे हैं या रोक रहे हैं, जो चंद मिनटों के लिए है। G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, यानी एक जमीन, एक खानदान, एक मुस्तकबिल। अतिथि देवो भव भारत की एक अजीम रिवायत रही है। इसलिए गुज़श्ता 2 माह से समिट के लिए तैयारियां की जा रही हैं। यादगार मेहमान नवाजी की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पिछले 2 महीनों से जो हमारा जो फोकस था वो ये था कि सिटी को कैसे क्लीन किया जाए, सिटी में जो बॉटलनेक्स हैं उनको कैसे दूर किया जाए, रोड्स को कैसे बेटर किया जाए, फुटपाथ कैसे बेटर किए जाएं, और जो भी मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं उनको एक ऐसा एहसास करा के यहाँ से भेजें कि दिल्ली ही नहीं, भारत देश जो है वो मेहमान नवाजी के लिए जो जाना जाता था वो वास्तव में उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। दिल्ली में G20 सरबराही इजलास को देखते हुए सरकार ने 8 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में कई बाजारों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऐसे में नई दिल्ली के इलाके में तमाम तिजारती इदारे, मॉल और बाजार वगैरह भी बंद रह सकते हैं। G20 के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने अपने तमाम जवान जो हैं वो सड़कों पर उतार रखे हैं, क्योंकि एक बड़ा सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होने वाला है जिसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। तमाम अर्धसैनिक बलों को यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है, NDRF को रखा गया, और साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारी जो है दिल्ली पुलिस के कंधों पर है। और ये लगातार ड्रिल भी चल रही है दिल्ली पुलिस की कि किस तरह से रास्तों पर उनकी नज़रें होंगी, किस तरह से VIP एरियाज़ में वो मॉनिटरिंग करेंगे। तमाम जो स्क्वाड्स हैं उनको यहाँ पर सुपरविजन के लिए रखा गया है। स्पेशल CP कई जोन के यहाँ पर तैनात किए गए हैं, DCPs तैनात किए गए हैं। ये वो तमाम एरिया है। NDMC का एरिया मैं आपको बताऊं, यहाँ से निकल करके आप इंडिया गेट की तरफ जाते हैं और आगे से आपको जाना है जो भारत मंडपम है। ये वो रास्ते हैं जहाँ पर हाई अलर्ट सिक्योरिटी है। अगर आपको यहाँ से होकर के गुजरना है तो आपके पास कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए, आपके पास वैलिड आई कार्ड होना चाहिए,
नहीं तो आपको इन इलाकों में एंट्री नहीं दी जाएगी। कैमरा कुलदीप के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो नाज़रीन, ये थी G20 सरबराह इजलास से मुतालिक खबरें। टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड दिल्ली मेट्रो के मुंतखब स्टेशनों पर पीर के दिन से 10 दिन तक हासिल किए जा सकते हैं। ये सहूलत G20 मंदुमीन और बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए है जो दिल्ली के अहम सियाहती मकामात का दौरा करना चाहते हैं। एक दिन की मुद्दत वाला ये कार्ड 200 रुपये में दस्तयाब होगा और 3 दिन के मियाद वाला कार्ड 500 रुपये में दस्तयाब होगा। इसमें 50 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी शामिल है जो कार्ड लौटाने पर वापस कर दिया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं। मरकजी वजीर दाखिला ने डोंगरपुर पहुंचकर बनीशोर धाम में पूजा की। मरकजी वजीर दाखिला आज डोंगरपुर से बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का इफ्तिताह किया। परिवर्तन संकल्प यात्रा से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि ये यात्रा 19 दिनों तक चलेगी, जिसमें 52 असेंबली हलकों से होते हुए तकरीबन 2500 किलोमीटर का फासला तय किया जाएगा। तो आज ये परिवर्तन यात्रा का दूसरी यात्रा यहां से निकल रही है। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी, 52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी, 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी। मरकजी वजीर दाखिला ने सनातन धर्म के हवाले से मुतनाज़िया बयान पर कहा कि DMK के बड़े रहनुमा कह रहे हैं कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक और खुशामद की सियासत के लिए हमारी सकाफत की तौहीन की है। DMK और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को दहशतगर्दी से जोड़ा और हिंदुओं की तौहीन की। अब उनके रहनुमा भी यही कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्कर-ए तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्कर-ए तोयबा के साथ तुलना करते हो और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस, गठबंधन गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं।
बीजेपी के कौमी तर्जुमान और मेंबर पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने सनातन धर्म के हवाले से डीएमके के वजीर उदयनिधि स्टालिन के मुतनाज़ तबसरे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उदयनिधि के बयान से मोहब्बत के दुकानदार का असली चेहरा सामने आ गया है। तमिलनाडु के वजीर उदयनिधि सनातन धर्म के समूल नाश के मौजू पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में बोल रहे थे। ये नफरत भरी तकरीर का मामला बन जाता है। तमिलनाडु हुकूमत को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था। यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे। आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, विद अ प्रॉपर डिजाइन, विद ए प्रॉपर कंक्लूजन। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि ये उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? मुल्क में तरक्की पर बात करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब तक 4 करोड़ लोगों को घर मिल चुके हैं। हमारी सरकार आने के बाद 4 करोड़ लोगों को घर मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, हर गांव को बिजली मिली है, हर गांव को सड़क मिली है, 50 करोड़ जनधन योजना अकाउंट बने हैं, 50 करोड़ आयुष्मान भारत मिला है। तो जब इनका एजेंडा साफ है कि हिंदू धर्म का समूल नाश करना है, सनातन धर्म का समूल नाश करना है, तो यह सिर्फ कोई धर्म संस्कृति का विषय नहीं है, यह भारत के समूल नाश करने का आधार है। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, भारत के वो हिस्से जहां इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म हो गया, इन द लेटेस्ट हिस्ट्री पाकिस्तान, व्हाट हैपेंड? आज तबाही का मंजर है कि नहीं? सुधांशु त्रिवेदी ने मजीद कहा कि आज मुल्क में तरक्की की शरह 7.8% है। पिछली हुकूमतों में ऐसा कभी नहीं हुआ। पूछना चाहता हूं इस गठबंधन से, वी आर हैविंग द ग्रोथ रेट ऑफ 7.8%, विच इज हाइएस्ट एमंग ऑल द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। मैं पूछना चाहता हूं, ये तथाकथित जो कहते हैं हम विकास की बात कर रहे हैं, इनके दौरे हुकूमत में एक साल बताएं जब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत की हुई हो। नहीं है। यह बताइए, हमारी जब जब सरकार रही है, ग्रोथ रेट महंगाई की दर से ऊपर रही है। इनकी जब जब सरकार रही है, महंगाई की दर ग्रोथ रेट से ऊपर रही है। राम जन्मभूमि के बड़े पुजारी आचार्य सतिंदर दास ने कहा कि सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म सदियों से मौजूद है और रहेगा। खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है और अंत तक रहेगा। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में मुनक़िद जन आशीर्वाद यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। जेपी नड्डा ने अपने खिताब में कहा, बीमार कही जाने वाली रियासतों में मध्य प्रदेश एक तरक्की याफ्ता रियासत के तौर पर उभरी है। मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं 2023 में कि जो बीमारू राज्य थे उसमें से मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश के रूप में खड़ा हो गया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 2002 में 11,171 रुपए थी। आज मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी साल की 1,40,000 रुपए हो गई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने इस दौरान इसरो के साइंसदानों को चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के लिए मुबारकबाद पेश की। हम चंद्रयान पर हमारा सैटेलाइट लैंड कर गया है। कल हमारा आदित्य L1 सक्सेसफुल लॉन्च हो गया है और वो 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और 5 साल तक सूरज की पूरी अध्ययन करके जमीन पर हमें बताएगा। इसरो के साइंटिस्टों को बहुत बहुत बधाई जो आज चंद्रमा और सूरज को जीतने के लिए काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का उनको आशीर्वाद मिला है। जेपी नड्डा ने कहा कि ऑपोजिशन इत्तेहाद वाले भारतीय मजहब और सकाफत पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ परिवारवादी गठबंधन के सदस्य लोग इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, इसके लोग मुंबई में एकत्र हुए थे और वहां पर जब एक तरफ भारत को हम विकसित बनाने के लिए लगे हैं, जब हम लोग एक तरफ भारत चांद और सूरज को जीत सके इसके लिए लगा है और जब भारत की जय जयकार दुनिया में हो रही है, भारत की जय जयकार दुनिया मान रही है, तो ऐसे समय में ये घमंडिया गठबंधन वह हमारी संस्कृति पर, वो हमारे धर्म पर, वो हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। सनातन धर्म से मुताल्लिक मुतनाज़िया बयान पर उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाज में नफरत पैदा करने की नाकाम कोशिश है। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूं। समाज के अंदर जो आपस में मेल मिलाप है, जो समरसता है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक शानदार ढंग से काम हो रहा है, उसमें यह विष घोलने का जो लोग काम करते हैं इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। और अच्छा होगा कि राजनीतिक जो नेता हैं ये उनको धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए और इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समाज में विद्वेष पैदा करने की ये असफल कोशिश है जिसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। मुल्क के शमसी मिशन आदित्य L1 की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मालूमात शेयर की हैं। इसरो ने आदित्य L1 मिशन के बारे में लिखा है, आदित्य L1 सैटेलाइट अच्छी हालत में है और ठीक से काम कर रहा है। इसरो ने कहा कि आदित्य L1 को बेंगलुरु में वाक़े ISTRAC से ज़मीन के पहले मदार में कामयाबी के साथ रखा गया था। आदित्य L1 इस वक्त ज़मीन के नए मदार 2045 गुना 245 गुना 2459 किलोमीटर में है। इसरो ने मजीद कहा कि आदित्य L1 को 5 सितंबर को तकरीबन 3 बजे ज़मीन के अगले मदार में रखा जाएगा। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर अपने तमाम काम मुकम्मल कर लिए हैं, उसे गैर फ़ाल कर दिया गया है। प्रज्ञान रोवर को चंद्रयान 3 खलाई जहाज़ के ज़रिए चांद पर ले जाया गया था। रोवर ने अब तक चांद की सतह पर 100 मीटर से ज़्यादा का फासला तय किया है। इसरो ने यह भी बताया कि चांद पर 22 सितंबर को सूरज तुलू होने की उम्मीद है और दीगर कामों के लिए प्रज्ञान रोवर को कामयाबी से दोबारा फ़ाल करने की उम्मीद है। इससे कबल इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम ठीक काम कर रहे हैं और चांद पर रात होने के बाद उन्हें गैर फ़ाल हालत में डाल दिया गया है। रिसीवर को ऑन रखा गया है। उन्होंने कहा कि दीगर कामों के लिए प्रज्ञान रोवर को कामयाबी के साथ दोबारा फ़ाल करेंगे। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल को अपनी रहायशगाह पर अपोजिशन जमातों की मीटिंग बुलाई है। मंगल की शाम 8 बजे से मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में अपोजिशन इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद अपोजिशन लीडरों के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इशाइया का एहतमाम भी किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा, गुवाहाटी और केरल हाई कोर्ट में जजों की तकर्रुरी की है। ये तकर्रुरियाँ सदर जमहूरिया ने चीफ जस्टिस और रियासतों के गवर्नर की मुशावरत से की हैं। इनमें
सबू शंकर मिश्रा और आनंद चंद्र बेहरा को उड़ीसा हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया है। दूसरी तरफ बुद्धि बाइबुंग को गुवाहाटी हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर तैनात किया गया है, जबकि जस्टिस CS सुधा को केरल हाई कोर्ट में जज के तौर पर तकर्रुरी हुई है। बीजेपी ने साबिक नायब वजीर आला दिनेश शर्मा को उत्तर प्रदेश की खाली राज्यसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता माह खाली होने वाली नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान किया था। ये सीट बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हरद्वार दुबे के इंतकाल के बाद खाली हो गई थी। मुल्क में इस साल अगस्त के महीने में 162 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो अगस्त के महीने में होने वाली औसत बारिश से कम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, मेघालय, मगरबी बंगाल के हिमालयाई इलाकों, सिक्किम, बिहार, उड़ीसा और मशरक़ी मध्य प्रदेश में इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने सितंबर के महीने में मामूल की बारिशों की पेशगोई की है। इस माह मुल्क के शुमाल मशरक़, मशरक़ी भारत, हिमालय से मुत्तसिल इलाकों और मशरक़ वस्ता और जनूबी जज़ीरा नुमा के बहुत से हिस्सों में मामूल से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। मुल्क के बाकी हिस्सों में बारिश मामूल से कम होगी। भारतीय हॉकी टीम ने 5S एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त दी। अम्मान में खेले गए पहले 5S एशिया कप के फाइनल मैच में टीम इंडिया ने चैलेंज शूट आउट में पाकिस्तान को 0-2 से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमों ने 4-4 गोल स्कोर किए, जिसके बाद मैच का फैसला चैलेंज शूट आउट से हुआ और भारत जीत गया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 2024 में अम्मान में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को इस तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट किया, हॉकी 5S एशिया कप में चैंपियन भारतीय मर्दों की हॉकी टीम को शानदार जीत पर मुबारकबाद। ये हमारे खिलाड़ियों की लगन का मुंह बोलता सबूत है। इस जीत के साथ ही हमने अगले साल अम्मान में मुनक़िद होने वाले हॉकी 5S आलमी कप में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। हमारे खिलाड़ियों का हौसला और अज़्म हमारे मुल्क को तहरीक देता रहता है। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने हॉकी में भारत की इस जीत पर टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट किया, दूसरे हाफ में 2-4 से पीछे रहने से लेकर हॉकी 5S एशिया कप का फाइनल शूट आउट में 0-2 से जीतने और रवायती हरीफ पाकिस्तान को शिकस्त देने तक ये हमारे बासलाहियत खिलाड़ियों के जुनून और जज्बे के बारे में बहुत कुछ बताता है। शानदार कारकर्दगी और अम्मान में हॉकी 5S वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए भारतीय टीम को मुबारकबाद। टीम को मेरी नेक ख्वाहिशात। और इसी के साथ 5:30 का खबरनामा अपने ख़त्म को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।